सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। ज्ञान का समय पूर्ण हुआ। आप सब लोग ध्यान से बाहर आ जाए। अब गुरु भाई नरेश जी गीता वाचन करेंगे। जी नरेश जी। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि हम गीता जी के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और गुरुदेव की कृपा से सिद्ध योग के हम सभी साधक हैं और सिद्ध योग के विद्यार्थी किस रूप से गीता को देखते हैं, किस रूप से समझते हैं, वो एक साधारण जो अन्य उपासक हैं, अन्य मार्ग के उपासक है, भक्ति मार्ग या जो क्रिया योगी हैं या जो दूसरे हठ योगी हैं, तो हमारा जो मार्ग है वो प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का मार्ग है। और गुरुदेव ने कहा है कि जो शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ता है उसे संपूर्ण ज्ञान अंदर से ही मिलता है और अंतर्मुखी होने से ही पार पड़ती है। बहिर्मुखी व्यक्ति कभी भी ज्ञान को अनुभव प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाता। तो उसी रूप में हम जो आराधना कर रहे हैं वो आराधना संपूर्णतः गीता पर आधारित है और गीता की आराधना और गुरुदेव की आराधना, सिद्ध योग की आराधना संपूर्ण रूप से हम गीता को हमारे अंदर घटित होते देखते हैं। और उसी क्रम में जो एक शिष्य के रूप में अर्जुन और गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण के बीच का जो संवाद है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चलने वाले कौतूहल, हमारे अंदर जो चलने वाली जिज्ञासाएं, प्रश्न, उसके रूप में हमारे दैनिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। और किस रूप से जो है आराधना के दौरान हमें अनुभूतियाँ होती है और आराधना में जिस प्रकार की बाधाएं आती है और किस प्रकार से अर्जुन ने जो है भगवान से सारे प्रश्न किए, उसी रूप में कहीं ना कहीं वो प्रश्न एक सामान्य साधक के मन में रहते हैं, तो उनका उत्तर भगवान गुरु के रूप में देते हैं। और हम भी जो हैं इसी क्रम में आज गीता जी का जो 27वां और 28वां संयुक्त रूप से श्लोक उसका अध्ययन करते हैं। अर्जुन इस समय जो है भगवान से जो बात बोल रहा है वो 27वें श्लोक और 28वें श्लोक में संयुक्त रूप से मैं पढ़ देता हूँ। और यही बात, सारा जो घटनाक्रम है वो संजय भी जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो जो युद्ध के मैदान में जो घटना घट रही है वो जो अंतर्मुखी साधक जो है उस रूप में वो अनुभव करता है। तो मैं पढ़ता हूँ। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नं ब्रवीत। अर्थात अपने सभी संबंधियों को युद्ध के मोर्चों पर अपने सामने तैनात देखकर कुंती पुत्र अर्जुन गहरी सहानुभूति से भर गया और शोक से आर्त होकर बोला। तो अर्जुन जो है वो युद्ध के क्षेत्र में, जब कुरुक्षेत्र में जो है वो युद्ध के लिए जब खड़ा हुआ तो उसने जब देखा कि सामने तो सारे के सारे मेरे खुद के परिवार के लोग ही हैं, कोई मेरे भौतिक विद्या धनुर्विद्या के गुरु हैं और कोई मेरे ससुर है, कोई मेरे जो ज्येष्ठ भ्राता है, कोई अनुज भ्राता है। तो इस रूप में जो सारे रिश्तेदार है वो सामने खड़े हैं और उसका चिंतन भौतिक स्तर पे चल रहा होता है। जैसा कि एक सामान्यतः जो व्यक्ति का आराधना से पहले जो चिंतन की प्रक्रिया है वो रजोगुण से प्रभावित रहती है। रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित रहने के कारण जो है व्यक्ति सही रूप में जो है
चिंतन भी नहीं कर पाता और निर्णय भी नहीं कर पाता कि किस प्रकार आराधना की जाए। क्योंकि रजोगुण की जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें आराधना से, जो सतोगुण की ओर हमें ले जाती है आराधना, उस आराधना से हमें रोकने का कार्य करती है। क्योंकि रजोगुण की प्रवृत्तियां हमें इंद्रियों के सुख की ओर प्रेरित करती है और मन और बुद्धि जो है भौतिक सीमा से परे कुछ भी देखने और समझने में सक्षम नहीं रहते। भौतिक संसार ही सत्य होता है एक रजोगुणी व्यक्ति के लिए, और भौतिक रूप से जो उनके जो रिश्तेदार हैं या जो परिवार के सदस्य हैं उनके अतिरिक्त उसको जो है किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति अपना नहीं नजर आता। दूसरे सारे अपने और पराये के भेद में उसको नजर आते हैं और भौतिक स्वार्थ, भौतिक उपलब्धियां, ये सारी जो अंदर चिंतन की प्रक्रिया उस व्यक्ति में चलती है। तो उसी रूप में अर्जुन भी जो है निर्णय नहीं कर पा रहा है कि युद्ध करूं या नहीं करूं। तो एक प्रकार से जो है वो शोक में, मतलब उसके अंदर जो शोक छा गया है और उदासीनता एक तरह से आ गई है। जैसा कि हम सुनते हैं कि जब हम किसी साधक से बात करते हैं कि इस तरह से आपके अंदर ये विकास होता है सिद्ध योग के द्वारा, तो पहले बात तो कि व्यक्ति जब तक कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होता तब तक तो वो इस आराधना की ओर बढ़ता ही नहीं है। वो सोचता है कि हम, मुझे इस आराधना की क्या आवश्यकता है, मेरे पास तो वैसे ही जो है भौतिक संसाधन खूब हैं, पैसे भी हैं, गाड़ी भी है, बंगला भी है और मेरे तो सब कुछ ठीक है। तो जब तक मनुष्य के जीवन में कष्ट नहीं आते, समस्या सामने आके खड़ी नहीं हो जाती, तब तक वो स्वयं के ऊपर इतना आत्मविश्वास रखता है कि उसे स्वयं की क्षमताओं पर जो है अभिमान भी होता है, गर्व भी होता है और अहंकार भी होता है। तो ये सारी अनुभूति जो है एक साधारण व्यक्ति में होती है जो सांसारिक चिंतन में लगा रहता है। लेकिन अब किस प्रकार से जो परिस्थितियां हैं वो मनुष्य को घेर कर जो है ईश्वर की ओर ले जाती है, जैसा कि श्री अरविंद के जीवन में हुआ और गुरुदेव जैसा स्वयं बताते हैं कि गुरुदेव के जीवन में जो कष्ट और तकलीफें आई और जब उनके समाधान के रूप में जब गुरुदेव ने गायत्री का अनुष्ठान किया, तो उस अनुष्ठान से जो है गुरुदेव के जीवन में परिवर्तन आया। तो अवतार की जो अवधारणा हमारे हिंदू धर्म में है, वो अवतार श्री अरविंद ने बताया कि अवतार जो है अपनी क्षमताओं के साथ प्रकट होते हैं, लेकिन वो एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे आप राम के जीवन को देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, तो वो क्षमताएं वो इस जन्म में जो जन्म लेते हैं उस जन्म में ही उन क्षमताओं को अपने अंदर विकसित करते हैं। तो ये क्षमताएं हमें गुरुदेव हमारे अंदर विकसित करते हैं, हमें उस रूप में प्रयास नहीं करना पड़ रहा है जिस रूप में गुरुदेव ने किया। क्योंकि गुरुदेव गुरु के रूप में उन्होंने जो है हमारा मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया, सरल बना दिया, उसे सहज बना दिया। जो परिवर्तन करना था वो उन्होंने अपने अंदर स्वयं के अंदर कर दिया। और मंत्र के रूप में जो हमें मंत्र के रूप में जो शब्द दिया, जो पवित्र शब्द दिया है, वो शब्द अपने आप में इतना सक्षम है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सानिध्य अर्जुन को प्राप्त हुआ और युद्ध के क्षेत्र में जो मार्गदर्शन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ, वही सांसारिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु की भूमिका है। गुरु की भूमिका के बिना सांसारिक युद्ध में, संसार में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करना असंभव है। जैसे पांडवों की सेना के द्वारा कौरवों की सेना को परास्त करना असंभव था, क्योंकि वो इतनी विराट सेना थी, संपन्न, सकुल, कुशल, तो सारा कुछ होते हुए भी जो है युद्ध के क्षेत्र में पांडवों का साथ अगर जो है भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य नहीं मिलता तो ये युद्ध जो है पांडव जीत नहीं पाते। तो मनुष्य अपनी भौतिक क्षमताओं, अपनी स्वयं की क्षमताओं के द्वारा आध्यात्मिक विकास जब तक नहीं कर सकता जब तक उसको गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिले, गुरु की कृपा नहीं मिले, गुरु का सानिध्य नहीं मिले। तो ये सारा का सारा क्रम इसी रूप में गीता के द्वारा समझाया गया। और आगे हम चलते हैं। 28 से लेकर 30 तक संयुक्त रूप से मैं श्लोक पढ़ता हूँ।
दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्युश्च शरीरे मे रोमहर्षं जायते गाण्डीवं शस्त्रस्त्रे अस्तात्वक्चेव परिदह्यते न च शक्नुं व्यवस्थातितुं ब्रह्मतिं च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, एक शिष्य ने जो है अपने गुरु से कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए एकत्रित हुए अपने संबंधियों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख शुष्क हो रहा, मेरा शरीर कांप रहा है और रोम खड़े हो रहे हैं। पवित्र धनुष गांडीव मेरी पकड़ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है और न ही मैं सीधे खड़ा हो पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। हे केशव, मैं अपशकुन देख रहा हूँ। तो जब भी हमारे जीवन में कष्ट तकलीफ आती है तो हमारे सोचने समझने की क्षमता गौण हो जाती है और उस समय जो है परिस्थितियां किस रूप से हमारे शारीरिक स्तर पर हमारे शरीर को प्रभावित करती है, उसी रूप में जो है इन श्लोकों के माध्यम से युद्ध में खड़े अर्जुन की स्थिति को बताते हुए हमें अनुभव होता है कि ये स्थितियां परिस्थितियां हमारे अंदर भी घटित होती है। जब विपरीत परिस्थिति होती है तो हमारे अंग जो है शिथिल हो जाते हैं, मुख सूख जाता है, शरीर कांपने लगता है, रोम खड़े हो जाते हैं और हमारे जो पवित्र साधन के रूप में, जो गांडीव के रूप में जो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं, हमारी जो अनुभूतियां हम ध्यान के दौरान करते हैं या जीवन में जो हमारी अच्छी अनुभूतियां हैं, पवित्र अनुभूतियां, जो ईश्वर कृपा की अनुभूतियां हैं, वो साधन, वो अनुभूतियां जो है हम भूल जाते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, हमारे वो शरीर हमारी स्मृति से गायब हो जाती है और त्वचा एक प्रकार से जलने लगती है। जैसे आप देखते हैं एग्जाम देने जाते हैं तब भी इस तरह की परिस्थितियां होती है और अर्जुन ने बताया कि वो सीधा खड़े रहने में भी जो है सक्षम नहीं है, उसका मन भ्रमित हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे अपशकुन कुछ बुरा होने घटित होने वाला है। तो ये मन के द्वारा जो प्रभावित चेतना है वो हमें इतना प्रभावित कर देती है कि हमें सब कुछ उल्टा ही नजर आता है। अपशकुन जो है, आप देखते हैं अपशकुन तो आमतौर पर प्रचलित है। व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले शकुन और अपशकुन का चिंतन करने लगता है, ऐसे मनोकल्पित सिद्धांतों को लेकर अपने अंदर धारण कर लेता है कि ऐसा दिखेगा तो ऐसा होगा और ऐसा नहीं दिखेगा तो ऐसा होगा। ऐसी परिस्थितियां होती है और व्यक्ति जो है वो ईश्वर कृपा पे विश्वास ही नहीं कर पाता है, गुरु कृपा पे विश्वास नहीं कर पाता और वो भ्रमित हो जाता है। तो इसी तरह से जो है हमारी आराधना में भी हमें भ्रमित किया जाता है हमारे मन के द्वारा। जो हमारे इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमने ग्रहण किया बाहर से, वो ज्ञान हमारे आंतरिक ईश्वर जनित जो विवेक है उस विवेक को हीन कर देता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। न चे श्रेयोनुपश्यामि अथवा सजन महावे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। अर्थात हे कृष्ण, न तो मैं युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर किसी प्रकार का कल्याण देखता हूँ, न ही मैं विजय, न ही राज्य, न ही सुखों की लालसा रखता हूँ। भगवान से अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध में मेरे जो अपने परिवार के लोग खड़े हैं सामने, उनको अगर मारूं तो इसमें मुझे कोई कल्याण नजर नहीं आ रहा, न ही इसमें मुझे कोई विजय नजर आ रही है, न ही मुझे इसमें कोई राज्य नजर आ रहा है, न ही इसमें कोई सुख की मुझे लालसा है। तो परिस्थितियां जब सामने आती है और निर्णय करना होता है कि सही क्या है गलत क्या है, उस समय जो है हम जो है हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए, व्यक्तिगत जो मोह बंधन के अज्ञान से प्रभावित होकर वो कार्य नहीं कर पाते जो धर्म अनुकूल होता है। हमारा धर्म जो कहता है
कि हमें ये उचित है, ये करना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा निजी स्वार्थ, हमारा निजी जो अहंकार कहीं ना कहीं हमें सही दिशा में से जाने से रोकता है। और अर्जुन भी जो है इसी रूप में प्रभावित होकर जो है सामने खड़े रिश्तेदारों को देखकर जो भगवान से ये कहता है कि इनको मारना मेरे लिए कल्याणकारक नहीं है, जबकि उसको पता है कि ये सब आतताई हैं। इन्होंने जो है 13 साल तक उनको अज्ञातवास भी दिया, द्रौपदी का चीरहरण भी किया, सब कुछ करते हुए भी उसे वो अपने नजर आ रहे हैं। उसका, उनके जो पांडवों के दुख का कारण जो सामने खड़े हैं उसके परिवार के सदस्य, वो भी उसे अपने नजर आ रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि ये इनको मैं मार के क्या करूंगा, इनको मार के मेरा कोई कल्याण नहीं होने वाला और नहीं मुझे वो विजय प्राप्त होने वाली है। तो जब हमारे सामने जो है धर्म संकट खड़ा हो जाता है, धर्म संकट जब खड़ा होता है जब हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि धर्म अनुकूल क्या है और धर्म के विपरीत क्या है, जो अन्याय है उसका हम विरोध करते हुए हमेशा यही इसी उलझन में उलझ जाते हैं। समाज में या जो घर परिवार में भी कोई भी बात ऐसी जब आती है कि जब अन्याय का विरोध करना होता है तो परिवार का कोई भी सदस्य अन्याय का विरोध नहीं करता है और शक्ति और सामर्थ्य संपन्न लोगों के साथ सब खड़े हो जाते हैं और कमजोर और पीड़ित पक्ष के साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो उसी प्रकार हमारे अंदर भी जो चिंतन की प्रक्रिया है कमोवेश इसी प्रकार है। हम कभी भी जो है सही रूप में चीजों को समझ नहीं पाते और सही रूप में उनको रख भी नहीं पाते। तो अर्जुन की स्थिति सभी जगह जो हमारी भौतिक जगत में भी हमें नजर आती है और हमारे आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग में भी जो बाधा के रूप में हमें नजर आती है। नेक्स्ट, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगी जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पित्र पुत्रास्ते च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनिस्तथा। अर्थात अर्जुन ने जो है भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, ऐसे शासन का हमारे लिए क्या लाभ है, ऐसे भोगों और जीवन के चलते रहने से भी क्या लाभ है। जिनके लिए हम राज्य, आनंद, सुख आदि चाहते हैं वे ही धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। युद्ध में खड़े गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामहगण, मामे, ससुरगण, पौत्रगण, श्यालकगण तथा और भी संबंधी। तो जो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं और जो तर्क शक्ति है उनका संघर्ष इस रूप में चलता है कि व्यक्ति का जो चिंतन है वो हमेशा अधोगामी रहता है, वो स्वार्थ से पीड़ित रहता है और भौतिक जगत की जो उपलब्धियों से प्रभावित रहता है, वो स्वयं के विवेक की ओर कभी नहीं बढ़ पाता। तो परिवार के लिए जीना, परिवार के लिए मरना और जो है जहाँ पे निस्वार्थ कर्म की बात आए, धर्म अनुकूल कर्म की बात आए, तो लोग जिंदगी भर जो है खुद के जो इरादे, मंसूबे और जो भौतिक उपलब्धियां जो उनके इरादों में हैं उनके लिए वो जीते रहते हैं और वो जो है कभी भी निस्वार्थ रूप से कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते। तो उनका जो चिंतन और जो कर्म है वो रजोगुण और तमोगुण प्रधान रहता है, सतोगुण नहीं हो पाता, वो सतोगुण ही नहीं हो पाते क्योंकि सतोगुण में प्रवेश करने के लिए गुरु कृपा अनिवार्य है। और सांसारिक स्तर पर व्यक्ति जो है वो ये निर्णय नहीं कर पाता कि मुझे करना क्या है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं कि
जो सांसारिक व्यक्ति है और हमारे जो आज की धर्म की स्थिति है वो कमोबेश इसी प्रकार की है। निस्वार्थ कर्म, धर्म प्रेरित कर्म, त्याग प्रेरित कर्म जो है उनका बिल्कुल ही जीवन में निशेषता आ गई है। और कहीं न कहीं हम सब लोग आराधना के दौरान भी आराधना को या प्रचार को या गुरुदेव के सिद्धांतों को या गुरुदेव के द्वारा जो दिए गए वचन हैं उनकी अवहेलना करते हैं और हम केवल और केवल हमारे भौतिक जीवन को संपन्न बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये हमारा जो प्रयत्न है कहीं ना कहीं हमारे भौतिक रिश्तेदारों के रूप में उनसे प्रेरित रहता है या उनके प्रति हमारे मान सम्मान की प्रेरणा हमें हावी रहती है। उनके प्रति कर्म में जो हमारा दायित्व है उसको हम प्रधानता देते हैं और गुरु के प्रति जो हमारा दायित्व है या धर्म के प्रति जो हमारा दायित्व है वो हमारे लिए महत्वहीन हो जाता है। तो ये चिंतन प्रक्रिया समाज में हमें देखने को मिलती है और हमारे अंदर भी देखने को मिलती है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एतान हन्तुम इच्छामि धन्तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न मही कृते। अर्थात हे मधुसूदन, यदि ये संबंधी मुझे नष्ट करने की चेष्टा भी करे तब भी मैं उन्हें नष्ट करने की इच्छा नहीं करता। चाहे ऐसा करके मैं तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त कर लूं तब पृथ्वी की साधारण भूमि के लिए तो कदापि नहीं। तो जब अर्जुन ने भगवान से ये कहा कि भगवान अगर मैं इन्हें मार भी दूंगा तो मुझे तो प्राप्त होने वाली जो वस्तु है वो मुझे कहीं पे भी जो है उचित नहीं नजर आ रही है। वो पृथ्वी के टुकड़े के लिए तो मैं बिल्कुल ही युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि कौरवों ने जो है 5 गांव देने से भी मना कर दिया था जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए मध्यस्थ बनकर और कहा कि भाई पांडवों को 5 गांव दे दीजिए आप। तो दुर्योधन ने मना कर दिया था कि भाई मैं 5 गांव भी इनको नहीं दे सकता हूँ। तो वो तो इतना अहंकार से उनका इस तरह से जो है विनाश करने के लिए आतुर है। और अर्जुन की सहानुभूति उसके परिवार के प्रति इतनी है कि वो अपने प्रति हुए अपमान दुराचार को वो सब कुछ भूल कर जो है उसकी ओर जो है मोहित हो रहा है, उस परिवार की ओर मोहित हो रहा है जो उसके सामने खड़ा है और उसको मारने के लिए आतुर है। तो ये बुरी वृत्तियां जो हमारी बुरी आदतों के रूप में, हमें पता है कि ये बुरी आदतें हमारा कल्याण नहीं करने वाली है, हमें बीमारियां देने वाली है, हमें दुख देने वाली है। चाहे वो परिवार के सदस्य के रूप में कोई हमें दुख देने वाला हो या हमारी आंतरिक कमियां हो, हमारी सहानुभूति उनके प्रति रहती है। एक नशा करने वाले व्यक्ति को पता होता है कि नशा करने से मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, बुरी आदतों से मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, फिर भी नशा छोड़ने की इच्छा उसमें नहीं होती। वो अधोगामी चिंतन उसे कभी भी इस ओर प्रेरित नहीं करता कि वो अच्छी आदतों को स्वीकार करे, अच्छे कर्मों को स्वीकार करे, आराधना करे। तो ये क्रम जो है हमारे अंदर हमारे जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध के कारण जो है जो गतिरोध है वो हमें नजर आता है हमारे अंदर। वो गतिरोध जो हमें आराधना के प्रति उत्साहित नहीं रहने देता, आराधना ध्यान और जप के रूप में हमें आगे करने के लिए प्रेरित नहीं करता। और कहीं ना कहीं हमें ये विवेक शून्यता रहती है कि आखिर आराधना करने से क्या प्राप्त हो जाएगा, आनंद ही तो प्राप्त होगा ना, समाधि तो लगेगी ना, तो उससे हमारे जीवन में क्या लाभ होने वाला, हमारा वो तो जो चाहिए वो तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो भौतिक द्रव्य भौतिक साधन ये जो हमें बाहर नजर आ रहे हैं उनके प्रति हमारी जो चाहत है, उनके प्रति जो हमारी इच्छा है वो ज्यादा रहती। हम बुरी वृत्तियों के रूप में जो है वो हमारे जो अंदर जो हमको नष्ट करने वाली है, चाहे वो किसी भी रूप में हमारी आदतें हो या हमारी जो हमारे साथ रहने जो वाले जो मित्रगण हैं जिनमें जो बुरी आदतों से बुरी लतों से पीड़ित है, तो उनके प्रति या जो हमारे परिवार के सदस्यों के प्रति जो हमें पता है कि अधार्मिक आचरण कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमारा जो है रुझान या झुकाव ज्यादा रहता है सामाजिक स्तर पर।
तो ये रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित वृत्तियां हमें इस रूप में कभी भी निर्णय नहीं लेने देती कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अर्जुन भी इसी क्रम में ये कह रहा है कि मुझे अगर मार भी दिया जाए या तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी मैं जो है इन लोगों से युद्ध नहीं करूंगा। जबकि महाभारत में सभी जानते हैं कि घटनाक्रम किस रूप में हुआ, मतलब किस तरह से दुराचार हुआ, किस तरह से अनाचार हुआ, लेकिन सब कुछ भूल के अर्जुन जो है ये कह रहा है कि नहीं, ये मेरे सब अपने हैं, मैं इनको नहीं मारना चाहता। तो यही चिंतन जो है आज सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जो दुखों का कारण है कि मनुष्य अपने आप को परिवर्तित नहीं करना चाहता। और श्री अरविंद ने भी यही कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जीवन को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, मर्यादित श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, और केवल आपको कष्ट करना पड़ता है, आपको आराधना करनी पड़ती है। वो आराधना व्यक्ति नहीं करना चाहता, उस रूपांतरण के लिए आराधना करनी पड़ती है। और ये अर्जुन भी जो है इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है कि वो अपने गुरु जो भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, वह साक्षात भगवान है, उनको वो ये कह रहा है कि भगवान मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, जबकि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खड़े हैं और उसको कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तू युद्ध कर। तो इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रन का प्रीति स्याजन जनार्दन पापमेवाश्रय तस्मान हत्वेना ताइन। अर्थात ये जनार्दन, धृतराष्ट्र के वंश को नष्ट करके हमें कैसी प्रसन्नता होगी। इन महाअपराधियों की हत्या से हमें केवल पाप के चुंगल में ही जाना पड़ेगा। अब ये भी एक समस्या है कि जब भी अन्याय के विरोध की बात आती है तो व्यक्ति यही सोच के रुक जाता है कि ये तो पापी लोग हैं, इनको मार के या इनका विरोध करके हमें क्या हासिल होगा, हम तो हमारा कर्म करें। जबकि हमारे कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा होता है या किसी के प्रति अन्याय हो रहा होता है और हम चुप खड़े रहते हैं, जबकि हम चाह कर अगर बोलें या हम उसमें जो हस्तक्षेप करें तो परिस्थितियों में सुधार हो सकता है, व्यक्ति के साथ जो दुराचार हो रहा है वो रुक सकता है। लेकिन फिर भी हम मौन खड़े रहते हैं, हम सोचते हैं कि ये इनका आपसी मामला है, या ये सोच के रुक जाते हैं कि इन पापियों का विरोध करके हमें क्या हासिल होगा। तो सभी जगह जो है बाहरी रूप में भी और आंतरिक रूप में भी हमारा ये भाव जो है हमारे लिए कहीं न कहीं बाधा के रूप में खड़ा हो जाता है। और कई लोग तो मच्छर को भी नहीं मारते, वो इतने अहिंसक हो जाते हैं कि अहिंसा का पालन करते हुए मच्छर को मारने से पहले सोचते हैं कि अगर मच्छर को मार दिया तो जीव हत्या हो जाएगी, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि मच्छर के काटने से अगर मेरे को मलेरिया हो गया तो मेरी हत्या हो जाएगी। तो इसी क्रम में मतलब कई ऐसे जो चिंतन प्रक्रिया जो हमारे समाज में हमें देखने को नजर आती है कि जहाँ जो करना होता है वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि चिंतन किस प्रकार से करना चाहिए, कर्म किस प्रकार से करने चाहिए, आराधना किस रूप में हमें करनी चाहिए, उस रूप में हम जो है इसी प्रकार से भ्रांति के शिकार हो जाते हैं और जो कल्याणकारी मार्ग है उसका त्याग कर देते हैं। नेक्स्ट, तस्मानहार वयम अंतुम दष्ट्राणान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। अर्थात इसलिए अपने ही संबंधियों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं। हे माधव, अपने ही कुटुंब की हत्या से हम सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा उल्लेख हमने गीता जी के माध्यम से आज पढ़ा, और हमें किसी भी प्रकार से हमारी बुरी आदतों से, हमारे जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों के जो भोग काल में अमृत तुल्य लगते हैं लेकिन उनका प्रभाव विश्व तुल्य होता है, किसी भी प्रकार से वो तत्व जो हमारे अंदर जो हमें आराधना से दूर करने वाले हैं उनको हमें अपने आप से दूर करना है। इसी रूप में हमें अपने आप को समझना चाहिए, हमारे आंतरिक चिंतन को समझना चाहिए। जैसे कि अर्जुन ने भगवान से कहा कि ये हमारे संबंधी है, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमारे लिए जो है वो उचित नहीं है। हे माधव, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा परिवार है, इसकी हत्या से मैं सुख को प्राप्त नहीं कर सकता।
तो हमारे अंदर की जो वृत्तियां, जो हमारी कमियां हैं, वो हमें बड़ी प्रिय होती है। वो ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे साथ जन्म जन्मांतर से जुड़ी हुई है और वही हमारे लिए सार्थक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जो कुछ भी हमने पढ़ा गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। नरेश जी, गुरु भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गीता जी के दर्शन को सुनकर हमें बहुत ही आनंद आ रहा है गुरु भाई, बहुत ही जो है हम लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद पुनः। अब आगे हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ रहे हैं। गुरुदेव की जो दिव्य लेखनी का जो पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है शर्म, संकोच और हठधर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। इसका शेष भाग इस प्रकार है। गुरुदेव लिखते हैं, अब मैंने संकोच और शर्म को छोड़कर संसार के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होने का फैसला कर लिया है। वह परम सत्ता अगर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के माध्यम से यह सारा खेल खेलना चाहती है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं। मेरी हठधर्मी चलेगी नहीं। अतः मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर हर आदेश का पालन करने को तैयार हो गया हूं। अब यथाशीघ्र पश्चिमी जगत के देशों से संपर्क करने के प्रयास करूंगा। गुरुदेव आगे लिखते हैं, मुझे समझाया जा रहा है कि संसार के लोग बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, मात्र संदेश पहुंचने की देर है। इसका आभास तो लोगों को बहुत पहले से होने लगा था। संसार के कई संत इस संदर्भ में भविष्यवाणी कर चुके हैं। संसार के साथ साथ मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार भारत में भी हो, क्योंकि मेरा शरीर इसी पवित्र मिट्टी से बना है। मुझे महर्षि श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने व्यक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है और यद्यपि इसका क्षेत्रफल सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय हैं। श्री कृष्ण आनंदमय हैं। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। गीता के अक्षय आनंद को संतों ने नाम खुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मेरे गुरुदेव ने उस अक्षय आनंद को पृथ्वी पर लाकर संसार के प्राणियों में बांटने का कार्य मुझे सौंपा है। उसको अब मैंने निसंकोच विश्व भर में बांटने का फैसला कर लिया है। भारत के निर्धन लोग रोटी कपड़े के चक्कर से निकलें और इस तरफ ध्यान जाए। लंबी गुलामी ने भी लोगों को भारी गुमराह कर दिया है। इस प्रकाश के संसार में फैलते ही विश्व भारत की तरफ आकर्षित होगा और क्रमिक विकास की गति से शीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा।
क्योंकि ऐसी स्थिति में संसार की सारी शक्तियां उत्थान में पूर्ण सहयोग देने लगेंगी। दिव्य लेखनी का शेष भाग संपूर्ण हुआ। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अब आगे सभी गुरु बहन भाई जो मंच पर इस ऑनलाइन सेशन में उपस्थित हैं, सभी का आभार, अभिनंदन। अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए निवेदन करेंगे कि किसी की भी अनुभूति, जिज्ञासा या प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज करते हुए अपनी बात को रखें। जय श्री गुरुदेव। आजकल जो जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई, हम थोड़ा यात्रा पे है, तो कल जो मैम एक सवाल पूछ रहा था, जो जुड़े थे ना, तो गुरु बहन जुड़े थे कल, वो बाबा श्री गंगाईनाथ जी महाराज के बारे में थोड़ा पूछ रहा था। तो जैसे मैम एक जमाने में बहुत अरसे से ही मतलब भगवान शिव का आराधना करता था, मतलब भगवान शिव बहुत प्रिय था। तो ये एक एडवांसमेंट है क्या गुरु भाई, ये जो अभी जो गुरु बहन मतलब भगवान श्री कृष्ण का आराधना कर रहे हैं, मतलब क्या ये एडवांसमेंट है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरु भाई इस चीज का। जय श्री गुरुदेव। जी बिल्कुल गुरु भाई, हमारे जो गुरुदेव के जो शिष्य से पहले जो शिष्य थे राधे श्याम जी गौड़, वो जब हमारे दादा गुरुदेव शिव अवतारी बाबा श्री गंगाईनाथ जी के पास गए कि गुरुदेव हमें दीक्षा दीजिए, तो गंगाईनाथ जी ने उन्हें दीक्षा देने से और शिष्य बनाने से इनकार कर दिया और कहा कि तेरा अभी समय नहीं आया। तो साक्षात रूप से भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और मुक्ति का मार्ग जो है वो गुरु के द्वारा जो है गुरु के रूप में जो गुरुदेव श्री रामदास जी सियाग के द्वारा जो दिया गया है, तो वो आराधना दी गुरुदेव ने दी उनको, राधे श्याम जी गौड़ को। और भगवान शिव जो है वो उनकी आराधना जो है वो पूर्ण आराधना, मुक्ति की आराधना नहीं है। और जो कृष्ण की आराधना है, गुरुदेव ने जैसा बताया कि कृष्ण की आराधना के बिना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो ये जो क्रम है उसी रूप में है और उनको निसंदेह हमारे गुरुदेव की दी हुई आराधना करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय गुरुदेव। हाँ खुशी जी बोलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो नंबर हमें दिखते हैं, बहुत सारे नंबर हमें दिखते रहते हैं हर तरह से, जैसे 11, 12, 111, 555 ऐसे ऐसे दिखते रहते हैं। कुछ ना कुछ नंबरों का बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है आजकल ना। तो ये और भी साधकों कैसे दिखते हैं, बड़े यूनिक से नंबर जो रहते हैं। अभी जैसे मैंने पोस्ट डाली, यही वाली पोस्ट डाली जो हम ध्यान करके हटे हैं 6 बजे, तो मैं वहां पे गई हूँ ट्विटर पे और देखा है तो 22 मिनट हुए मुझे पोस्ट डाले और 22 ही व्यूज आए हुए हैं वहां पे। तो ये ऐसी चीजें हो रही हैं। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मेरे सिस्टर के साथ भी होता है और वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है जब कई बार वो कोई प्रश्न लेके और गुरुदेव से प्रार्थना करती है, गुरुदेव इस पेज पे अगर ये आंसर मिलेगा तो मैं मानूंगी, और इस समय ये घटना घटेगी, या ये समय अभी हुआ होगा, ये तारीख। तो इस तरह से होता है चिंतन, कभी कभी साधक के अंदर उस रूप में चलता है और कई जो बातें होती है कोरिलेट हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे हमने सोचा वही हुआ। तो ये होता है। भावना जय गुरुदेव। गुरुबहन, जय गुरुदेव सभी को। हाँ लाजवंती गुरु बहन बोलिए। भैया मैं अभी क्या कि मेरा मंत्र जाप चल रहा है और थोड़ी मेरी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कुछ। तो मैं बस मंत्र जाप करती रहती हूँ, उसमें मुझे रिलीफ भी मिला है और गुरुदेव से प्रार्थना भी कर रही हूँ। बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन आप बिल्कुल चिंता ना करें,
आपके सभी समस्याओं का इसी सिद्ध योग में ही हल है। गुरुदेव की कृपा बनी रहे बस। भावना गुरु बहन, आप। जय श्री गुरुदेव सभी कल की सेना को। वो कल स्मेता दीदी का जो बोल रहे थे भी, स्मेता दीदी ने बोला था भी गुरुदेव वापिस चले जाओ। तो बाद में मुझे भी याद आया, जब मैं गुरुदेव के सामने हम गए थे, बुआ जी थे और मैं थी, तो गुरुदेव उधर उधर देख रहे थे। गुरुदेव वो बरामदा होता है ना ध्यान केंद्र में, वहां पर थे गुरुदेव। और तब गुरुदेव से बोला नहीं जा रहा था, वो गुरुदेव की माया थी। और इधर उधर सबको देख रहे थे गुरुदेव। तो पहले मैंने ऐसे प्रार्थना की भी गुरुदेव मेरी तरफ भी देखो आप। तो फिर एकदम से गुरुदेव मुझे देखने ही वाले थे, तो मैंने एकदम से प्रार्थना की, गुरुदेव आप मेरी तरफ मत देखना, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा अगर आप मेरी तरफ देखोगे तो बाद में ये स्मेता दीदी के तो सामने साक्षात गुरुदेव आ गए वैसे। तो शायद स्मेता दीदी को पहले गुरुदेव ने कोई ऐसी शक्ति दी होगी, वो गुरुदेव को झेल पाए। तो हम बहुत सारे शिष्य थे उस दिन, तो मुझे तो ऐसा लगा था कि गुरुदेव सामने ही मत देखे। बाद में मुझे ये आया था। और कई गुरु बहनें कहती है अभी दीदी आप तो बहुत भाग्यशाली हो भी, आप गुरुदेव के सामने गए हो। तो फिर तो समस्या भी आपके बहुत कम हो रही होगी। तो मैंने कहा वो समस्या तो बहुत ज्यादा ही रही थी। और उससे मुझे ऐसा ही लगता था अभी जितनी भी समस्या है ना, वो बहुत भाग्यशाली है। जो मैं तो किसी गुरु बहन से बात करती हूँ तो ये कहती हूँ भी समस्या रहनी बहुत बहुत जरूरी है। हर वो बोल रही है चारों तरफ से ही है, तो मैंने कहा मेरी भी चारों तरफ से ही थी। और बहुत जरूरी है समस्या रहना। समस्या रहेगी तभी हम अपने अंदर की तरफ झुक पाएंगे और गुरुदेव से बातें करेंगे, गुरुदेव से पूछेंगे ना, तब हमारी वो अंदर की यात्रा चलेगी। बाहर से फिर भी बाहर से सोचेंगे भी बाहर से सब कुछ मिले हमें, बाहर से कोई हमें बता देगा भी कैसे समस्या का हल होगा, तो भी नहीं होगा। और फिर वहां पर एक गुरु भाई जयकारा लगा रहे थे, वो उनकी आवाज कम थी। तो पहली बार जब मैंने गुरुदेव के सामने जोर जोर से जयकारे लगाए, और फिर गुरुदेव लिफ्ट से ऊपर जाते थे। तो जोधपुर ध्यान केंद्र में लिफ्ट लगी हुई है ना, तो उसमें बैठे थे गुरुदेव। तो हम जयकारा लगा रहे थे जोर जोर से। गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा था उस टाइम और आशीर्वाद का हाथ किया था। तो मैंने भी सोचा था अभी बस अब तो सारी समस्याओं का हल हो गया। फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया भी गुरुदेव ने मुझे क्यों बुलाया था उस टाइम। और सब भी मैं तो ये सोचती हूँ भी गुरुदेव का परम शिष्य है, जिसको समस्या ही है ना वो बहुत। और मैंने ये भी देखा है जो बहुत ज्यादा पहले परेशानी में थे ना, वो गुरुदेव से जुड़े हैं, उनकी बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हुई है, बहुत ज्यादा अनुभव है उनको। और तो जय श्री गुरुदेव। जी बिल्कुल। आप ये बताना भी गुरुदेव के सामने आप भी रहे हो, तो रहने से कुछ नहीं है भी ये। ऐसा है, जब गुरुदेव के पास जाते थे या गुरुदेव के सामने जाते थे ना, तो रूह कांपती थी और गुरुदेव के सामने देखने से डर भी लगता था। और गुरुदेव के सामने खड़े हैं और अगर कोई हमारे मन में बुरा भाव या गलत चिंतन आ रहा है तो उस समय वो भाव वहीं का वहीं जाम हो जाता था। और ऐसी स्थिति हो जाती थी कि मतलब बोलने में भी सक्षम नहीं रहते थे। तो गुरुदेव के सामने जो अनुभूति एक अलग ही किस्म की, वो जिस तरह शमिष्ठा जी ने बताई कि गुरुदेव आंखें निकाल नहीं रहे, गुरुदेव देख रहे हैं, और गुरुदेव देखते हैं तो वो प्रकाश झेलने की क्षमता हमें रहती नहीं है। और उनके सामने खड़े हुए भी हमें सोचना पड़ता है, और बिल्कुल ही जो है ऐसी स्थिति हो जाती है कि सोचने समझने की शक्ति भी जो है वो कहाँ चली गई। कुछ बोल भी नहीं पाते थे गुरुदेव के सामने। मतलब ऐसा हो जाता था कि जैसे कोई बस सुनते रहो और पास में बस जैसे एक मूर्ति कैसे बनती है, जैसे मूर्ति की तरह चुपचाप बस बैठे रहो। तो ये गुरुदेव के अंदर से जो प्रकाश या जो तेज जो प्रकट होता है, तो उस समय जो सामने की स्थिति होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। बहुत ही अलग अनुभूति है ये। और जो साधक जो है वो कोई अगर गलत काम कर ले या अगर गलत सोच रखे, तो पहले बात तो वो गुरुदेव के सामने ही नहीं जा पाता, डरता है वो। उसे डर लगता है कि ये मैंने कर लिया, अब मैं कैसे गुरुदेव के सामने जाऊं। तो बड़ा ही मतलब गुरुदेव का जो तेज था वो बहुत ही
अलग अनुभूति है ये। और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। कई बार क्या होता था कि हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो हम गुरुदेव के सामने जा ही नहीं पाते। तो एक बार जब मैं नया नया जुड़ा तो मैंने जो है गुरुदेव के पास जाने से मतलब वो जैसे अर्जुन ने मना किया युद्ध करने से, वैसे मैंने मना कर दिया कि अब मैं आश्रम नहीं जाऊंगा। फिर मेरे अंदर एक विचार आया कि अगर गुरुदेव मुझे बुलाए तो मैं आश्रम जाऊंगा। तो ये हमारे अंदर एक भाव प्रकट होता है, जब हम एक भाव सही प्रकट होता है, एक भाव गलत प्रकट होता है। एक हमें सही दिशा दिखाता है, एक गलत दिखाता है। तो हम तो सब कमियों का पुलिंदा ही हैं। हमारे अंदर कोई वो ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण हो गए या जो हम पवित्र हो गए या जो है हम पूर्ण रूप से जो है सही चल रहे हैं। गलतियां हमसे भी होती है, सबसे होती है। तो शिष्य के से जब गलतियां होती है तो शिष्य ये सोचता है कि अब मेरे लायक ये मार्ग नहीं है, ये आराधना मेरे लायक नहीं है और मैं गुरुदेव के सामने नहीं जा सकता या गुरुदेव के पास मेरे को नहीं जाना चाहिए। इस तरह का भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है और वो हमें रोक देता है कि गुरुदेव के पास नहीं जाना है। तो हम जो 2 गुरु भाई यहाँ से जाते थे तो उसी दिन जो है मैं नहीं गया और गुरुदेव ने बोला कि आज वो नहीं आया। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुरुदेव ने मुझे याद किया और मुझे बुलाया। तो शिष्य को गुरु प्रेम करते हैं। गुरु को पता है कि शिष्य के अंदर क्या कमी है, लेकिन उनका प्रेम इतना अगाध है कि आपकी सारी कमियों को भूल के वो आपको अपनाने के लिए तैयार है। हमारी कोई भी गलती या कोई भी ऐसा अपराध जो है वो गुरु जो है उसको क्षमा भी करते हैं और उसमें सुधार करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। गुरु की दया असीम है और उनका प्रेम भी असीम है। जय गुरुदेव। सुनीता गुरु बहन। गुरु भाई, अभी जो भावना जी बोल रही है थोड़ा सा मैं भी उत्सुक हो गई बोलने के लिए कि मेरे साथ भी हुआ था एक बार जब मैं शुरू में ही गुरुदेव से जुड़ी थी। तो 3 महीने बाद मुझे मंत्र मिला। तो उससे पहले मैंने बता दिया अपनी अनुभूतियां, बहुत कुछ गुरुदेव ने मुझे अनुभूत करवा दिया। तो वो जब जिस दिन मुझे गुरु मंत्र मिला टीवी के माध्यम से, तो उस दिन मेरे आज्ञा चक्र पर सहसा अचानक से ही गुरुदेव आ गए ध्यान में। और इतना तेज, मतलब क्या बताऊं आपको, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती कि 1 मिनट भी मैं उनको सहन नहीं कर पाई आज्ञा चक्र पर। और ऐसा लगा कि हटिए गुरुदेव, गुरुदेव मैं जल जाऊंगी, गुरुदेव हटिए। अब इतनी बेचैनी घबराहट होने लग गई, पसीने आने लग गए उस समय। तो ये अलग अलग चीजें हैं और गुरुदेव पता नहीं इतना, मतलब इतना तेज सृष्टि के रचयिता के अंदर तो है ही। तो ये उसकी लीला है, पता नहीं वो क्या कैसे करते हैं, कैसे अपने शिष्यों पर करुणा बरसाते हैं। और हाँ, एक छोटी सी अनुभूति मेरी कल की कि अपने जो अध्यापकों के लिए प्रखर राजस्थान 0220 एक प्रोग्राम चल रहा है। जो बच्चे कम पढ़ पाते हैं, स्तरानुसार नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए एक योजना चलाई है गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए। तो उसमें क्या है कि मेरे विद्यालय में स्टाफ कम तो नहीं है, सफिशियंट है, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो थोड़ा ध्यान कम दे पाते हैं। वैसे वो सहृदय हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उनसे मैं बार बार विनम्र प्रार्थना करती हूँ। मैं अकेली हिंदी पढ़ाती हूँ इन बच्चों को और आप थोड़ा मेरा सहयोग तो कीजिए, किसी और टीचर को आप नियुक्त कीजिए जिससे मेरा वो सहयोग कर सके। नहीं, वो कहते हैं बार बार आप अपने स्तर पर कर लीजिए, आप अपने स्तर पर कर लीजिए। मैंने कहा सर स्तर पर तो फिर आपस में तनाव हो जाता है ना, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकती ना, कहा आप मेरा सहयोग करो। तो फिर मैं मन मार के रह जाती हूँ, मैं कोई बात नहीं, मुझे तो अपना कर्म करना है। फिर मैं गुरुदेव से ही कहती हूँ, गुरुदेव इन बच्चों के अंदर भी आप हो, मेरे अंदर भी आप हो। अब कल क्या हुआ, वो हमारे 5 विद्यालय हैं जो अडोप्टेड है, एक अध्यापिका मैडम के। तो वो जब चेक करने आई करौली से, तो मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि ये क्या कह के जाएंगी, क्या है। मैं कहा वो आएंगी, ठीक है, जो क्लास है अगर वो देखेंगी तो देख लेंगी मेरे बच्चों का स्तर। मैं तो जो भी है गुरुदेव आपके प्रति समर्पित हूँ। फिर वो आई तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब को, मेरे आते ही उन्होंने मेरा नमस्कार लिया और आते ही उन्होंने एक बार भी मेरा रजिस्टर में कैसे ग्रुप बनाए क्या, उन्होंने एक नजर भर के देखा भी नहीं, सिर्फ साइन करे। और उन्होंने प्रिंसिपल साहब को एक लाइन बोली अचानक से कि है ना, ये मैम जो कर रही है ना, ये 50 बच्चों को अकेली तो हिंदी पढ़ा नहीं सकती, आप भी इनका सहयोग कीजिए और स्टाफ को देखिए। तो मतलब इस तरीके से मैं एकदम
मैं मेरी आंखें फटी की फटी रह गई उनकी तरफ। मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब इनके अंदर भी गुरुदेव है। तो मुझे कल इतना, अब तक मैं इस बात को लेकर बड़ी रोमांचित हूँ। मैं गुरुदेव आप हर क्षण हर पल अपने हर शिष्य के साथ, ये मेरे ही साथ नहीं सबके साथ गुरुदेव रहते हैं। बस इतना ही बताना चाहूंगी। और इस तरह की अनुभूतियां रोजमर्रा दैनिक जीवन में डेली होती हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक। हाँ, गुरु भाई पीके सिंह जी ने भी हैंड रेज किया है। गुरु भाई पीके सिंह जी। जय गुरुदेव आप सभी को। एक छोटा सा अनुभव बीकानेर का, 2006 की बात है। वैसे मैं जब भी गया आश्रम पे, आज भी जाता हूँ, तो एक कार्यकर्ता के रूप में ही मेरा ये प्रयास रहता है कि काम करना है। और ये प्रेरणा, ये शिक्षा मुझे मेरी माँ से मिली है। वो भी एक आश्रम से जुड़ी थी अपने बनारस में। तो उसका कहना था कि आप जब भी गुरु के दरबार में जाओ, गुरु के आश्रम पे जाओ, तो एक सेवक बन करके जाओ, सेवादार बन के जाओ, सेवा करो। वहां पे जो भी काम मिले उसको श्रद्धा से करो। तो मेरा ये प्रयास रहता था कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले कार्यक्रम से पहुंचा जाए। और उस समय 2005-06 में इतनी भीड़ नहीं होती थी ना, इतने कार्यकर्ता थे। आज तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं गया कार्यकर्ता के रूप में। हम एक दिन पहले, उस समय हमारे जेपी साहब थे, सब कुछ उन्हीं के मैनेजमेंट में होता था। तो एक हमारी टीम थी 15-20 लोगों की। हम लोग काम किए, रात भर काम किए। अगले दिन प्रोग्राम था। तो दिन भर रात भर काम करने के बाद नेचुरली है कि आदमी, वो तो पावर गुरुदेव देते हैं। और जैसे कार्यक्रम हुआ, एक साइड महिलाएं, एक साइड पुरुष, बीच में गैलरी, और गैलरी में लाल कारपेट बिछी थी, दोनों साइड में हरी हरी कारपेट थी। तो इतनी भीड़ हुई कि कार्यकर्ता के रूप में मुझे वो लाइन में व्यवस्था कराने का बोला गया था कि आप महिलाओं को भी देख सकते हैं, पुरुषों को भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जिधर देखना आप देख सकते हैं। तो हमारा कि आप लाइन में बैठिए, कम से कम 1 हाथ की दूरी हो, कोई किसी को टच न करे। जब योगिक क्रियाएं होगी तो आदमी एक दूसरे पे गिरता है। तो ये सारी व्यवस्था हम करा करके, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ था, मुझे बैठने की जगह नहीं मिली। तो मैं क्या किया कि वो जो बीच में लाल कारपेट है वहां पे बैठ गया। गुरुदेव स्पीच देने के बाद बोले आप लोग ध्यान शुरू करो। इतने में ही मैं क्या देखता हूँ कि मेरी निगाह गुरुदेव की तरफ गई और गुरुदेव मुझे ही देख रहे। जैसे ही मेरी और गुरुदेव की निगाह आपस में मिली, गुरुदेव ने मन से सर हिला करके, कब आए, कैसे हो, मुझे जिससे महसूस हुआ कि गुरुदेव ये पूछ रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके वहीं से कि प्रभु बस आपकी कृपा है। और इतने में मैं इतना भाव विवल हुआ कि मतलब वो उतना ही उनका देखना मेरे लिए भारी हो गया। और जैसे ही ध्यान शुरू कराया गया, मैं चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा। इतनी जोर जोर से रोने लगा कि मतलब जितने भी कार्यकर्ता गुरु भाई थे उनको ये दिक्कत नहीं लगी कि नहीं ये क्या कर रहे हैं। वो कोई आया मुझे दौड़ करके, कोई आगे चक्र पे दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं बोला मुझे आज छोड़ दीजिए, आप लोग प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इतने में गुरुदेव की आवाज सुनाई दे कि नहीं छोड़ दो उसको। तो लोगों ने छोड़ दिया। अब जैसे गुरुदेव की आवाज है कि छोड़ दो उसको, तो मेरा जो चिल्लाना था वो बंद हो गया, लेकिन जो अंदर से रोना था वो बंद नहीं हुआ। वो दोनों आंखों से मैं पीछे को गिर गया एकदम फ्लैट, और रो रहा हूं, हिचकियां ले रहा हूं, उतने ही आंसू निकल रहे हैं। मतलब यही सोचकर कि इतने लोगों की भीड़ में आपने इस भक्त को पहचान लिया, प्रभु आप महान हैं। ये भाव है जब हम गुरु के प्रति हमारा, हम तो अंदर से सोचते हैं, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं। एक बार जोधपुर आश्रम पे मैं गया था, रात को 8 बज गए थे मुझे जोधपुर पहुंचते। तो अब मैं आश्रम पे फोन करके गया था कि जैसे ही मैं आऊंगा तुरंत गुरुदेव से मिलने आऊंगा, जबकि गुरुदेव का नियम था कि 8:30-9 बजे तक वो सो जाते थे। तो 8 बजे, अब सोचिए कि आदमी पहुंचता है स्टेशन, फिर कमरा लेना वहां पे, और 2 दिन की यात्रा थी उस समय ट्रेन में, तो आदमी थका है और जल्दी जल्दी नहाया, भागा वहां से। रास्ते में फल कुछ लिया था, शायद से वो लिया था, ख्याल नहीं है कि कौन सा फल लिया था। तो मुझे बस इसी प्रकार से जल्दी आश्रम जाना था।
आश्रम जाते जाते मानकर चलिए कि 9:30 बज गए। मैं गया तो संगाराम जी नीचे थे, बोलते हैं जल्दी जाइए, गुरुदेव आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं ऊपर गया, कमरे में गया, गुरुदेव के चरण स्पर्श किया, माथा टेका, एकदम दंडवत। बोलते बेटा आ गए? और गुरुदेव हाँ बस थोड़ी सी देर हो गई, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सब ठीक है, बस आपकी कृपा है। मतलब कहने का मतलब कि अब मेरे लिए वे जगे हुए थे। ये तो सो जाते हैं नॉर्मली 8:30-9 बजे तक। ये भाव है हमारे, हम उनको किस रूप में ढूंढ रहे हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें वो कराते हैं, करते हैं। बस इतना ही करना चाहूंगा। जय गुरुदेव आप सभी को। जय श्री गुरुदेव भैया, जय श्री करके के अवतार। जय गुरुदेव गुरुबहन, जय गुरुदेव। हम भैया हम है ना आज जाम सर पिलाना वहां जा रहे हैं, मेरे को गुरुदेव ने बुलाया है वहां पे, तो मैं वहां जा रही हूँ। तो और भैया ये बताओ, एक तो है ना ये गीता जी पढ़ रहे हो और एक ये अनुभूतियां बता रहे हो, तो भैया मेरे रोंगटे खड़े हुए रहते हैं, पता नहीं इन दिनों में क्या हुआ है, थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करिए। जय गुरुदेव। नरेश जी भाई, नरेश जी भाई। गुरु बहन, आप तो भाग्यशाली हैं। तो गीता है क्या? आखिर कृष्ण भगवान की वाणी है, गुरुदेव की तो वाणी है। और गीता का तो जैसा गुरुदेव कहते हैं कि सारे श्लोक जो है स्वयं सिद्ध मंत्र है, और जिनके मन में आस्था है, श्रद्धा है, तो उन सभी साधकों के साथ लगभग ऐसी अनुभूति होती है। और विशेषकर जो हमारी गुरु बहन है, जैसा गुरुदेव कहते हैं कि पुरुष आकाश तत्व प्रधान और स्त्री जो है वो पृथ्वी तत्व प्रधान। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि पुरुष जो है तर्क प्रधान है और महिला जो है भावना प्रधान है। तो हमारे जो भाव है, ये भाव जो हमारी गुरु बहनों में जो है अत्यंत तीव्र है। और भाव से जब हम गुरुदेव से जुड़ जाते हैं, गीता से जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर जो है स्पंदन, रोमांच भी होता है और जो रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु बहन ये। और आपके जन्म जन्मांतर की जो यात्रा, इतने जन्मों से जो यात्रा ईश्वर उन्मुख होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, तो इस जन्म में जो कहते हैं ना बकाया राशि जो है जब मिलती है एक साथ, जब तो पेंशन के रूप में मिलती है, तो व्यक्ति जीवन भर नौकरी करने के बाद में जो पेंशन मिलती है उस रूप में जब हमें जो है कोई चीज ऐसी जो आराधना में मिलनी चाहिए थी, जिसका हमें इंतजार था, वो जब मिल जाती है तो हमारे अंदर अत्यधिक रोमांच और आनंद और इस तरह की अनुभूतियां होती है। जय गुरुदेव। आज तो सुबह ना 3 बजे आँख खुली थी, तब से है ना चाव सा चढ़ रहा था, जैसे कब दिन हो गया और कब हम सवेरा हो तो हम जाए वहां जाम सर। हाँ, इतना चाव चढ़ रहा है। और आप जो मेरा सवाल का जवाब दे रहे हो ना, तो भी ऐसे ही हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बहुत ज्यादा। जय जय श्री गुरुदेव भैया। अन्य कोई गुरु भाई बहन? जय गुरुदेव। मिस्टर दीदी, हमें भी दर्शन करवाना आप वहां से, अगर शाम को वहां पे हुए जामसर में, तो दादा गुरुदेव की समाधि के वीडियो बनाना, ठीक है? हाँ, और अच्छे से जाना। खुशी बहन, मैं ना 1-2 बार तो ना लक्ष्य को लेके दिन में जाके आती हूँ, ठीक है? अच्छा। ये थोड़ा सा संभलेगा ना तो फिर मैं रात रुकूंगी। एक बार तो ये है ना, कुश्ती में नहीं है ना, तो हाँ, बबूती वगैरह ले आना वहां से, अच्छे से इसको वहां पे ध्यान करने को बिठाना, इसको दादा गुरुदेव से खूब प्रार्थना करना, समाधि के पास नीचे बिठा के ना। तो मैं तो वहां बैठी थी, जमीन ही हिल गई थी पूरी नीचे वहां पे। और वो जो मीरा माँ है उसके कमरे में भी जाना, वहां भी बहुत एनर्जी है, क्योंकि वो दादा गुरुदेव के साथ रहे हैं ना। तो सब जगह दर्शन करके आना जाम सर। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। जय। हाँ, जय गुरुदेव सबको। समिष्ठा दीदी, मैं एक निवेदन करूंगा कि अगर आप जामसर जाते हैं, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही है। तो वहां पे जो साधु संत रहते हैं, हमें हाँ जी। उनसे कोई चर्चा नहीं करनी है। नहीं। और सीधा जो दर्शन करिए, समाधि पे ध्यान करिए और लौट आइए।
क्योंकि हाँ वो जी लोग क्या है कि उनमें से कुछ लोग नेगेटिव है, तो वो लोग हाँ क्या है जी। कि जो गुरु भाई कोई जाता है तो उसमें वो नेगेटिविटी भरने की कोशिश करते हैं। हाँ तो पहली बार भैया हम गए थे ना वहाँ, तो एक था वहाँ पे, वो हमें पीछे बिठा के फिर लग गया ऐसे करने कि ऐसे कुछ नहीं होता, और मैं बताऊंगा, और अपने नंबर दे दिए हमें कि मेरे को कॉल कर लेना, फिर मैं बताऊंगा कैसे करते हैं ऐसे। तो हमने कभी फोन नहीं किया उन भैया को। हाँ सही हाँ। किया दीदी। तो थोड़ा जो हम्म। भी गुरु भाई जामसर जाते हैं तो थोड़ा इस सावधानी को बनाए रखें कि वहाँ जो नाथ योगी रहते हैं उनमें से कुछ लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं गुरुदेव के प्रति। तो आप हाँ लोग जी। वहाँ किसी से चर्चा किए बिना ही अपना दर्शन करें, ध्यान करें, और वहाँ पे थोड़ी देर रुक जाएं, फिर अपना टाइम पे निकल जाएं। भैया मेरा गुरुदेव, मेरे दादा गुरुदेव जी मेरे साथ है, मेरे को किसी और की जी बहुत है ही अच्छा नहीं। दीदी, बिल्कुल आप हाँ, तो बहुत अच्छे मैं लेवल पर। मेरे गुरुदेव के लिए जा रही हूँ, मैं किसी और के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छा मेरे दीदी, बहुत भगवान, मेरे प्रीतम मेरे साथ है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए भैया। जी 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 जी। हाँ सुधीर जी। जय गुरुदेव। मैं भी आज जा रहा हूँ और ट्रेन पे हूँ और बीकानेर पहुंचूंगा 10-11 बजे। तो मुझे मुझे पलाना जाना है। तो कहाँ मुझे शाम को पलाना जाना होगा और कल जामसर जाऊंगा। तो कैसा ठीक रहेगा, पहले पलाना जाऊं या पहले शाम को जामसर जाऊं? कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ आपकी इच्छा हो जाइए पहले, क्योंकि गुरुदेव और दादा पह- गुरुदेव में अ, कोई फर्क नहीं है। पर पहले भले आपकी इच्छा हो तो जामसर चले जाइए, या आपकी इच्छा हो तो फलाना चले पहले जाइए। अच्छा, ये सेमेस्टर जी भी, वो दीदी भी वहीं जाएंगी, पहले दिन में जाएंगे वो? दीदी आपका क्या शेड्यूल रहेगा? जैसे सुधीर जी भाई साहब भी वहीं आएंगे। आप जामसर आज जा रहे हो? आज हाँ जी, आज आज हम पलाना आज जाएंगे, शाम को आते हुए जामसर होते हुए आ जाएंगे, आज शाम को ही आ जाएंगे, हम रात तक आ जाएंगे करके। तो सुधीर जी आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको समेष्टा दीदी के नंबर भेज दूंगा, तो फिर आप दोनों कोऑर्डिनेट कर लें। ठीक ठीक पर है एक बार गुरु मुझे भाई आप जी। वापस अपना नाम मुझे व्हाट्सएप करें, मैं थोड़ा सा मुझे ढूंढने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है नरेश जी कैलाश जी भाई साहब जी, ठीक है। संचालन करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वैसे गुरु भाई सुधीर जी से मैं एक बात जरूर बोलूंगा। हाँ, आपको मतलब अगर जामसर, जैसे अभी ललित भाई ने कहा कि आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जामसर अगर आप पहले जा रहे हैं तो आप गुरुदेव से प्रार्थना जरूर करें वहां के लिए कि गुरुदेव अच्छा, जामसर। हाँ, क्योंकि गुरुदेव के गुरुदेव है ना, तो अपन पहले अपने गुरुदेव हाँ, से परमिशन लें, गुरुदेव से थोड़ा प्रार्थना करें और फिर जामसर जाएं, है ना। ऐसा मैंने मतलब एक्चुअली मैं अपने यहाँ अपने ऐसे ही सुना था कि पहले गुरुदेव से प्रार्थना करके ही जामसर जाना चाहिए। तो या वैसे तो मैं अभी शाम, या तो मैं तो 11-12 बजे वहां पहुंचूंगा, तो बीकानेर में होटल पे रुकूंगा और पहले तो पलाना जाता हूँ आज शाम को। बिल्कुल फिर बिल्कुल। और वैसे कल ललित जी ने, सुबह ये कल मेरी वापसी की ट्रेन है शाम को, तो कल दिन में जा सकते हैं ये सुबह जामसर। कैसा हाँ ठीक कभी भी रहेगा? हाँ कभी भी जा सकते हैं गुरु भाई। और ललित जी तो ने कहा ना ये कहीं सेमेस्टर, भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ये मेरा वो था कि अच्छा, जहां गुरुदेव से भी जाए प्रार्थना करनी बस हाँ पड़ेगी। गुरुदेव से प्रार्थना करें, पहले प्रार्थना करके ठीक फिर है, जाए। ठीक ठीक जय है, गुरु। ठीक मैं है नरेश। 1 मिनट में इंटरप्ट करूंगा। सुधीर गुरु भाई आप जामसर तो क्या है कि वो साधन इजीली मिल जाते हैं, पर फलाना में क्या है अच्छा, समाधि काफी अंदर है, तो वहां पे क्या है कि हाँ, थोड़ा टाइम पे आप अगर पर्सनल गाड़ी लेके जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ हम्म। शाम के समय दिक्कत रहती है। तो पर्सनल गाड़ी से जाके और ऑटो से जाके फिर उसी ऑटो से वापस आ जाएंगे, ऐसा करेंगे ना? हाँ ये ज्यादा ठीक रहेगा बल्कि। तो और तो दिन में दिन में चले तो जाओ थोड़ा तो तेज मैंने, धूप रहता है, हाँ, तो आप फलाना तो हो सके तो शाम को जाएं, और जामसर अच्छा, फिर ठीक है, कभी भी जाएं। ठीक है, और गुरुदेव से प्रार्थना कर लेंगे, जी जी आपने जी। जैसे कहा। हाँ, आप समेष्टा ठीक है। दीदी से जरूर मिलना, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तो मैं आपको अभी व्हाट्सअप करूंगा इस सेशन के बाद। जी जी जी, फिर आप नंबर दीजिएगा, मैं उनसे बात कर लूंगा। जरूर जरूर। जय गुरुदेव। जय गुरु। हाँ कैलाश जी भाई साहब। हाँ, सेशन का समय हो रहा है। मैं पीके सिंह जी गुरु भाई से प्रार्थना करूंगा गुरु वंदना के लिए आए। सेशन का समय हो गया है।
जय गुरुदेव। गुरु भाई जी आप प्रार्थना करें, आदेश दें। जय श्री कल की बाबा। क्योंकि हम तो गुरुदेव के सेवक हैं, हमें बस आदेश का पालन करना है। ज्यों ज्यों भीने प्रेम रस, त्यों त्यों बढ़े मिठास। प्रेम दीप ज्यों ही जले, जगमग होय प्रकाश। गुरु समान कोई नहीं, को न पाता पार। जीवन सफल बनाए के, खोले 10वां द्वार। जीवन सफल बनाए के, खोले 10वां द्वार। खोले 10वां द्वार। सिमर गुरु का नाम रे बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा। सिमर गुरु का नाम रे बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा। गुरु ही तेरा संगी साथी, गुरु ही तेरा संगी साथी। जीवन भर साथ निभाएगा। गुरु ही तेरा संगी साथी, जीवन भर साथ निभाएगा। सिमर गुरु का नाम रे बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा। गुरु ही तेरा संगी साथी, जीवन भर साथ निभाएगा। माया रचित जगत का खेला, निस दिन तुझे रिझाएगा। माया रचित जगत का खेला, निस दिन तुझे रिझाएगा। मकड़ जाल से गुरु नाम का, मकड़ जाल से गुरु नाम का। सिमरन तुझे बचाएगा। मकड़ जाल से गुरु नाम का, सिमरन तुझे बचाएगा। धन संसारी बहुत कमाया, महल 2 महला बना लिया। धन संसारी बहुत कमाया, महल 2 महला कमा बना लिया। नाम कमाए किया नहीं जब, नाम कमाए किया नहीं जब। क्या लेकर तू जाएगा। नाम कमाए
किया नहीं जब क्या लेकर तू जाएगा। मोह जाल में फंसा हुआ है, कुछ भी साथ ना जाएगा। मोह जाल में फंसा हुआ है, कुछ भी साथ ना जाएगा। पंच तत्व का बना खिलौना, पंच तत्व का बना खिलौना, पंच तत्व मिल जाएगा। पंच तत्व का बना खिलौना, पंच तत्व मिल जाएगा। सतगुरु तोरी लेंगे खबरिया, कालज तुझे डराएगा। सतगुरु तोरी लेंगे खबरिया, कालज तुझे डराएगा। सतगुरु चरण की कर ले सेवा, सतगुरु चरण की कर ले सेवा, काल से तुझे बचाएगा। सतगुरु चरण की कर ले सेवा, काल से तुझे बचाएगा। काल गाल गुरु फंद बचाए, लख 84 पार लगाए। काल गाल गुरु फंद बचाए, लख 84 पार लगाए। हाथ पकड़ करे सतगुरु तेरा, हाथ पकड़ करे सतगुरु तेरा, भव से पार लगाएगा। हाथ पकड़ कर सतगुरु तेरा, भव से पार लगाएगा। सिमर गुरु का नाम रे बंदे, नहीं तो फिर पछताएगा। गुरु ही तेरा संगी साथी, जीवन भर साथ निभाएगा। गुरु ही तेरा संगी साथी, जीवन भर साथ निभाएगा। जय गुरुदेव आप सभी को। जो मैंने सुनाया, जो आप सभी ने सुना, जो कुछ इस मंच पर आपने सुना, सब कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में सब समर्पित है। जय श्री कल की भगवान, आपकी सदा ही जय जयकार। गुरु बहन सुनीता गुप्ता, गुरुदेव के जयकारे लगाइए। जय गुरुदेव। भावना जी कुछ कहना चाह रही है। भावना जी जी भाई साहब। हाँ जी गुरु भाई। भावना जी को 1 मिनट के लिए बुला लीजिए। भावना गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, वो पहले कोई एड्रेस किया हुआ है मेरा, और लेकिन ये कह रही थी भी गुरुदेव, जो पीके भैया कह रहे थे भी गुरुदेव सो जाते हैं, वहां पर अनुभव सुना था भी गुरुदेव इंतजार करते थे, कोई आने वाला होता था ना, बार बार घड़ी देखते थे, वहां गुरुदेव के पास रहते थे, वो बताते थे।
और आज भी ये गुरु बहन भाई जा रहे हैं ना, तो गुरुदेव और दादा गुरुदेव इंतजार कर रहे हैं भी मेरे बच्चे आएंगे हमसे मिलने। और अभी जयकारा लगा दूं। हाँ लगाइए। हाँ बिल्कुल गुरुबेन लगाइए। बोलिए समर्थ सदगुरु रामलाल जी शाह 10वें अवतार कल्कि अवतार की 10 दिशाओं में सदा ही श्री गुरुनाथ जी महाराज की कुंडलिनी शक्ति गुरु माँ की राम सर धाम की